आज ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो वैक्सीन के नाम पे जो कन्फ्यूजन चल रहा है, इवन एजुकेटेड लोग भी जैसे जब हम लोग बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों में बात कर रहे हैं, मई 1 से गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया कि आप 18 प्लस जो भी एज है आप लोग सब वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन हमारे मन में ये डाउट है कि हम वैक्सीन ले या ना ले, सेल वी टेक द वैक्सीन्स और विल नॉट टेक द वैक्सीन्स। तो ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों का दिमाग में चल रहा है, रूरल एरिया में भी चल रहा है, सिटीज़ में भी चल रहा है, इवन काफ़ी अच्छे जो एजुकेटेड लोग हैं उन लोगों का दिमाग में भी कुछ लोगों का चल रहा है कि वैक्सीन लेके फ़ायदा क्या है, हम ऐसे ही हमारा बॉडी स्ट्रांग है, इम्यून पावर हमारे काफ़ी अच्छा है, मुझे कुछ नहीं होगा, इस टाइप का मेंटालिटी भी हम लोगों में है। तो वैक्सीन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वैक्सीन लेने के बाद कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा रहा है, वैक्सीन आने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोविड पॉजिटिव वो लोग आ रहे हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन क्या है, एक एक करके थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो कि आज एक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्वीट आया, उसमें से एक डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे, एम्स के एक डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो वैक्सीन हम लोग लेने से क्या फ़ायदा होगा, नहीं लेंगे तो क्या होगा, लेने से क्या फ़ायदा होगा। देखिए, कुछ लोगों का कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं। जैसे आप कोई भी मलेरिया वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन आप लें, वो आपका बॉडी में सूट नहीं करेगा तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ये तो हर वैक्सीन के लिए होता है। तो ये जो कोवैक्सीन जो हम लोगों का सीरम इंस्टीट्यूट जो बनाया और भारत बायोटेक ने बनाए हैं, जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो आप कोई भी वैक्सीन ले, लेकिन आपका बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होगा या वो सूट नहीं करेगा तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ रिएक्शंस हो सकते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयर। आप जो भी डॉक्टर से पूछोगे या जितना लोग भी ले रहे हैं, आप डाटा लोगे तो ये वेरी रेयर आपका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ एलर्जी या कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं एज पर द रिएक्शंस। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आप जो वैक्सीन लेंगे तो आपका बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट होगा, जब आपको कोरोना इफेक्ट करेगा तो आपका जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा। फिलहाल ये है कि जो न्यू म्यूटेंट्स आ रहे हैं उस मतलब वो एंटीबॉडी को एस्केप करके भी अटैक करने का वो जो न्यू वेरिएंट जो वायरस है कोरोना का, वो आपका एंटीबॉडी अगेंस्ट में मतलब एस्केप करके भी आपको अटैक करने का उसका क्षमता है। लेकिन फिर भी आप इमेजिन कीजिए, आप एक फ़ाइट करने जा रहे हैं और फाइट करने जा रहे हैं, आपके पास कुछ भी हथियार नहीं है और दूसरों जो आपका जो अगेंस्ट में जो जिसके साथ आप फाइट कर रहे हैं, जो अगेंस्ट में है, वो उसके पास सारे वो फुल्ली इम्यूनेटेड, फुल्ली गन फन या वेपन्स लेके आया है, तो आप क्या करोगे? तो वो आपको आसानी से मार देगा, राइट। बट आपके पास एटलीस्ट कुछ होगा, एक भी हैंडगन भी होगा, तो आप तो 2 गोली चलाओगे। तो वैक्सीन का वही आप मान के ले सकते हैं कि जो COVID will come or corona virus will come inside your body or from any infected person, it is transmitted to your body, then the vaccine will create the antibodies and it will fight against the virus. It will not allow the virus to replicate. वो वायरस को अलाउ नहीं करेगा रेप्लिकेट होने के लिए, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेगा। एंड ये जो फाइट में मे बी रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस विल बी स्लोअर, रेप्लिकेशन वायरस का स्लोअर हो सकते हैं या कंट्रोल्ड भी हो सकते हैं, और आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग है, दोनों फाइट करेंगे। तो ये बात को आप ऐसे समझिए, और आप नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं, आपके पास बिल्कुल वेपन नहीं है, वो कोरोना वायरस आएगा और आपका बॉडी में जो भी हार्म करना था, जो वीक पार्ट है उसको जाकर अटैक करेगा और आपको हार्म करेगा। जो आज हो रहा है, जो आज दिल्ली में या महाराष्ट्र में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इसके चलते हो रहे हैं क्योंकि हम पहले से ही टेस्ट नहीं कराते हैं,
घर पे रहते हैं और हमें कोई बुखार आ गया या थोड़ा टेम्परेचर हाई हो गया तो हमें ये लगता है कि हम जाके टेस्ट कराएंगे तो शायद हमको क्वारंटाइन में डाल देंगे। तो हम ये नहीं चाहते हैं, तो हमें बुखार आया तो हम जाके मेडिसिन शॉप से पैरासीटामोल और विटामिन सी जिंक आके लेके खुद ही खा ले रहे हैं, लेकिन हम जाके टेस्ट नहीं कराते हैं। लेकिन हमारा बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है और हम कोवैक्सीन मतलब जो हाँ ये नहीं लिए हैं हम लोग का जो एंटीबॉडी क्रिएट करने वाला हम लोग वो वैक्सीन्स नहीं लिए हैं, तो क्या होगा, तो हमारा बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट नहीं होगा और हम जब ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा या मोर कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, तब क्या करेंगे ना, हमें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं लोग। तो इसी के चलते क्या हो रहा है ना, बहुत सारा अनऑफिशियल डेथ भी हो रहा है और जो हॉस्पिटल्स में भीड़ जम रहा है, क्योंकि हम पहले से ही टेस्ट करके उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं कराते हैं और ट्रीटमेंट के नाम पे हम खुद ही मेडिसिन सब खा ले रहे हैं। सपोज हमें दूसरा कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, हाई प्रेशर है, डायबिटीज़ है या दूसरा कुछ बीमारी है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें पहले से ही कुछ प्रॉब्लम है। इसमें तो हम डरते नहीं है, केमिस्ट ड्रगिस्ट से जाते हैं, मेडिसिन शॉप से मेडिसिन लेते हैं और लाके खुद ही खा लेते हैं कि ये खाना है, हमें पता है, कोरोना का मेडिसिन पता है। लेकिन हम वैक्सीन लेने से डरते हैं कि हमारा कुछ हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी जो न्यू वेरिएंट्स आए हैं उसके लिए ये इफेक्टिव कितना परसेंट है, इफेक्टिव ये तो एंटीबॉडी क्रिएट करेगा, फाइट तो करेगा, पर कितना परसेंट एक्टिव है ये अप्रूव नहीं हुआ। लेकिन जो डबल वेरिएंट के लिए इजराइल ने ये बोल रहा है कि जो फाइजर का वैक्सीन है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन आज एक स्टडी आया, शायद कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है, कोविशील्ड इज मोर इफेक्टिव फॉर दिस डबल वेरिएंट वायरस, राइट। एंड सो आप वैक्सीन लीजिए और वैक्सीन लेने से आपको फ़ायदा होगा। आप ये दिमाग मत चलाइए कि वैक्सीन लेने से मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा या मेरा इम्यून स्ट्रांग है, मेरा कुछ नहीं होगा। तो आपका अंदर वाला पार्ट्स कितना वीक है, कितना स्ट्रांग है, वो आपको पता नहीं है। तो इसीलिए सब लोग वैक्सीन जितना जल्दी ले लेंगे तो उतना ही अच्छा होगा। जैसे अभी इजराइल फर्स्ट डोज हो गया, सेकेंड डोज भी बहुत लोगों को हो गया और इजराइल अभी कोरोना फ्री कंट्री मतलब अनाउंस करने जा रहा है। तो इसके लिए आप अपने आप को थोड़ा जो कर रहे हैं उसको सोचिए, और ये तो जो सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मेंटेन करना ही है, प्रिकॉशंस लेना ही है, लाइक मास्क ये सब, सैनिटाइजर ये सब यूज करना है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, अभी आज एक ट्वीट आया कि क्लैरिफिकेशन आया, लोग होर्डिंग कर रहे हैं एक मेडिसिन रामदेसिविर मेडिसिन को लोग होर्डिंग कर रहे हैं या ज़्यादा प्राइस में बेचा जा रहा है। तो एक क्लैरिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से कि ये मेडिसिन को ओनली कॉम्प्लिकेटेड जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर्स यूज करेंगे, वो अपना ट्रीटमेंट में वो कॉम्प्लिकेशंस लेवल देख के करेंगे। आप कोरोना हो गया तो ये मेडिसिन खा लो, इसमें ठीक हो जा रहा है, ये बिल्कुल ही ऐसे गलतियाँ मत कीजिए, इट कैन अफेक्ट यू मोर। ये 2500 का मेडिसिन या 2000 का, उसको 5-5, 7, 10-10 हज़ार में बेचा जा रहा है, उसके लिए कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये एक मतलब लोगों में प्रॉब्लम है, हम लोगों में जाके मेडिसिन शॉप में, और जो भी हम सुने ये मेडिसिन खाना है तो खा ले रही है। एलोपैथिक मेडिसिन ऐसे मत खाइए विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर्स का सजेशंस लेके आप मेडिसिन खाइए। तो ये रामदेसिविर मेडिसिन को आप होर्डिंग ना करें और ये मेडिसिन को मतलब यूज ना करें विदाउट द डॉक्टर्स एडवाइस। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अबाउट ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। तो अरविंद केजरीवाल तो सेंटर से बोले कि मतलब बहुत सारा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, नहीं तो मतलब कंडीशंस
कुछ बहुत ख़राब हो सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं अभी 3 लाख प्लस आज भी केस आया है, तो ऐसे डेली 3 लाख प्लस केसेस आएंगे तो हमारे तो हॉस्पिटल्स का इतना कैपेसिटी नहीं है। ऐसे ही हॉस्पिटल हमारा जनरली फुल रहता है नॉर्मल डेज में, तो अभी ये 3 लाख डेली पेशेंट आएंगे तो हमारा कैपेसिटी कहाँ है, तो पेशेंट को रोड में सुलाना होगा। इसके चलते हमको बहुत सतर्क रहना है और अपना जो डॉक्टर्स या जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस लाइक इनहेलिंग ऑफ वेपर एंड अदर थिंग्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब को मेंटेन करना है। बिल्कुल विदाउट एनी रीजन आपका कुछ काम नहीं है तो बिल्कुल बाहर मत जाइए, नहीं जाना है। और ऐसे ही हमको बहुत मतलब सतर्क से रहना है। और दूसरी एक बात जो है कि हम लोगों का जो मतलब हॉस्पिटल्स और जो गवर्नमेंट्स, ये दोनों हम सब अपील करेंगे गवर्नमेंट को कि ये सब मिल के काम करें। कि केजरीवाल सर मतलब अरविंद केजरीवाल ने आज कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका जो ट्रक आ रहा है ऑक्सीजन लोडेड ट्रक, उसको दूसरे स्टेट्स में मतलब होल्ड कर दिया गया है, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये सब ना हो, सेंटर स्टेट के बीच में आपस रिलेशन अच्छा हो और ये पैंडेमिक में सब मिल के काम करें और ह्यूमन लाइफ को बचाइए, क्योंकि बहुत बड़ा मतलब कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएगा इफ़ विल नॉट अवेयर फ्रॉम नाउ। सो आई होप योर loved and near and dears are healthy, and we all should take precautions. See you in the next video. Bye bye. If you like the video, if you want to spread message about vaccines, you share the video, because I hope this video you should spread the message in the society that you should take the vaccine. Everyone, you should tell all the people that vaccines should be taken. Okay, thank you. Bye bye.